जब तक ऋण नहीं देते थे, पहले क्या था, जैसे कोई गरीब आदमी किसी से पैसे ले लेता और वो पैसे नहीं देता तो उसको अपने नौकर लगा लेता था खेतों में या दुकान पे या फैक्ट्री में, और कोई आकर का उसका हिसाब करवा दे, ठीक है भाई तू इसका पैसा पकड़ और इसको छोड़, तो फिर उसको छोड़ना पड़ता था। तो हम हमारे परमात्मा वहां जाएंगे और कहेंगे ले भाई तुम अपना पकड़ो और इसका सब ऋण मुक्त कर दो, इसका जो भी उधार है सब खत्म करो। अब यहां आपको थोड़ा सा श्रीमद् भगवद गीता को रूबरू कराते हैं और उसी समय आपके विश्वास होगा कि सचमुच ये दास जो वर्बली बोल रहा है ये सच्ची सब सत्य है। एक शब्द भी दास बोलेगा वो शास्त्र अनुकूल होगा और आप कभी भी उसको मिला सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, तो कभी आपको गलत नहीं मिलेगा, क्योंकि हम उस सच साहिब के अनुयायी हैं, उस सच्चे भगवान के अनुयायी हैं जो केवल सत्य ही पसंद करता है, वो बकवाद नहीं सुन सकता। तो हमारी हिम्मत नहीं हम कोई एक भी शब्द गलत बोल के किसी को गुमराह कर दें। हमने भगवान अपने से बहुत डर लगता है और आपको ये विश्वास दिलाना होगा प्रारंभ में कि ये दास जो कह रहा है सत्य है, और फिर कुछ दिनों के बाद ऐसा आएगा कि आप इस दास ने ये पुस्तक दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप जो दास शब्द निकालेगा आप कहोगे 100 की 100 सत्य है। तो ये बताने दिखाने जताने के लिए कि दास जो बोल रहा है और हमारे भगवान कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष के पहले जो कहा था वो सारा सत्य था और वो परमात्मा है। इसके लिए आपको पुस्तक दिखाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके अनुवादक हैं जय दयाल गोविंद का। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। अध्याय नंबर 4 का श्रीमद् भगवद गीता, अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 25। दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। इसका भाव यह है कि कुछ तो साधक, योगी बने साधक, परमात्मा से जुड़ने की चेष्टा करने वाले को योगी बोलते हैं। ये केवल ऊपर न टांग नीचे न सिर करना ही योगी नहीं होते। योग का अर्थ किसी से जुड़ना। तो साधक जन देवताओं की पूजा रूपी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान किया करते हैं, और कुछ तो देवताओं की पूजा करते हैं और कोई ब्रह्म तक की साधना करता है, इसका ये अर्थ समझो। और 26 में कहा है कि अन्य योगी जन यानी अन्य साधक आंख कान मूंद के केवल अपना संयम करते हैं, इस तरह की क्रियाएं करते हैं और उनको हवन माने ये उसमें ही आश्रित रहते हैं। दूसरे योगी जन शब्द आदि यानी शब्द सप्र स्वरूप रसगंध इनसे ही बचने की चेष्टा में अपना अभ्यास करते रहते हैं। इंद्रियों समस्त इंद्रियों के अग्नि में हवन किया करते हैं, यानी उसको ही फूकने की चेष्टा में लगे रहते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं कि सभी साधक अपनी अपनी जो साधना कर रहे हैं उनने वो सही मान कर कर रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं ये पाप नाशक हैं। जैसे इसका अर्थ है कि कोई शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। आगे 27 में फिर कहा है कि दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को आत्म संयम योग रूपी अग्नि में हवन किया करते। यानी भाव ये है कहने का कि कुछ साधक ये सोचते हैं कि जब तक हम विकार रहित नहीं होंगे तो हम मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। तो विकार रहित होने के लिए ही बहुत से प्रयत्न करते हैं, अपने कहते हो जीवन को उसी में हवन में उस आग में झोंक देते हैं। जैसे एक श्रृंगी ऋषि थे, उन्होंने यही क्रियाएं की थी और उसने वन में काफी वर्षों तक वन में बैठकर एकांत में साधनाएं की और संयम करने के लिए कि जब तक हम अन्न खाते हैं तो हमारे अंदर विषय वासनाएं जागती हैं। उसने हठ योग करके अपने शरीर को ऐसा साध लिया, क्योंकि ये क्रिया होती है। जैसे कुछ पंथ अमृत क्रिया बताते हैं, जैसे जीव को मोड़ के
ऊपर तालू का लगाने का अभ्यास करते हैं। ये इनको तो कुछ मिला को नहीं, इसका केवल अकेले से नहीं वो बात बनती, और बहुत से योग क्रियाएं हैं जब जाकर वो बात बनती है। और कुछ प्राणायाम की क्रिया बहुत लंबे समय तक करने से वो क्रिया सफल शुद्ध होती है, सिद्ध होती है। तो श्रृंगी ऋषि ने वो साधना कर ली और उसका ऐसा हो गया कि वो अमृत टपकन लग गया उसके अंदर, और उसने कई वर्षों में, सैकड़ों वर्षों में जाकर तो उससे वह सिद्ध हुई। फिर वो क्या करता था, वृक्ष के पास बैठ जाता था, एक दिन में एक बार वृक्ष के छाल के जीभ से चाट लेता था। इतना अल्प आहारी हो गया वो, और अपना मेडिटेशन करता रहता था, आंखें बंद रखता था। तो उसने देख लिया कि अब तू सफल हो गया अपनी क्रियाओं में। अब फिर ये क्या करते हैं साधक जन, किसी नगर के आसपास आकर बैठते हैं कि लोग तुझे पहचाने, तेरे पास आवें और तेरी प्रभुता हो। वो बैठ गया अयोध्या के पास जाकर। उस समय राजा दशरथ राजा थे, रामचंद्र और का जन्म होया नहीं था, केवल एक पुत्री थी राजा दशरथ के, और वो युवा हो चुकी थी 12-14 वर्ष की। तो श्रृंगी ऋषि वहां अयोध्या के बनी में जाकर बैठ गया। बनी में जो निकट नगर शहर के आसपास का जो क्षेत्र होता है उसको बनी बोलते हैं। और वहां एक वृक्ष की तरफ मुंह करके बैठ गया, आसन पदम लगा के, और आंखें नहीं खोले। एक बार ऐसे जीभ से वृक्ष की छाल को चाट ले, आंखें बंद किए कि ही। तो वहां शहर में इस बात का खूब जोर शोर से चर्चा हुई कि एक ऐसा महापुरुष आया है, कुछ नहीं खाता पीता, आज 1 महीना हो गया उसको बैठे को, और उसको हम बहुत दिनों से देख रहे हैं, वो वहीं बैठा है, ना कहीं फ्रेश होने जाता है, ना जलपान करता है, ना कहीं और सैर सपाटा करता है, वहां बैठा है। इस बात की चर्चा आग की तरह फैल गई पूरे अयोध्या में। लोग नगर के स्त्री पुरुष सब देखने जाने लगे, सारा सारा दिन वहां जमघटा लगा रहे आसपास, और वो ऐसा ही करे, एक बार जीभ लगाए बाकी आंखें बंद रखे। अब जब आदमी जीभ लगा हुआ है तो इतना तो ध्यान है कि तू कुछ चाटा है, तो आसपास के उसकी प्रशंसा के आवाज भी सुना थी। ये बात पहुंच गई राजमहल में। इकलौती पुत्री थी राजा दशरथ की, उसने अपने पिता से आज्ञा ली कि मैं भी महात्मा के दर्शन करने जाऊंगी। आज्ञा दे दी। साथ में उसकी नौकरानियां चली गई, दासी बांदी चली गई, अंगरक्षक चले गए। अब वहां क्या देखा, अब उस लड़की ने, किसी ने बताया कि इसकी आंखें कैसे खोले महात्मा। उसने प्रश्न किया अपने मंत्रियों से कि इस महात्मा आंखें खोले तो बात करें इससे कुछ हम, तो ये तो ऐसे बैठे हैं, कुछ हमें उपदेश देवें। तो मंत्रियों ने पूछा किसी से, उन्होंने बताया कि जहां ये जीभ से चाटता है वृक्ष की छाल को, वहां पर थोड़ा सा शहद लगा दो, और अगले दिन थोड़ा सा ज्यादा लगा दो। ये धीरे धीरे इसके अंदर यो प्रवेश करेगा शहद या शक्ति, तो अपने आप आंख खोल देगा। राजा की लड़की को पता चला, वो शहद लेगी साथ में, और जहां वो एक बार जीभ लगाता था वहां शहद लगा दिया। अब ऋषि पहले तो एक बार जीभ मारा करता, उस दिन 2 बार मारी उसने, कोई मीठा लग गया। अगले दिन फिर ये क्रिया की, अगले दिन तो काफी देर चाटता रहा उसको, और तीसरे दिन उसने आंख खोल ली, इधर उधर देखा, भोजन साथ ले गए थे, आहार खिलाया, खीर खिला दी, फल दे दिए। हफ्ते पाछा छकन लग गया, कति टाट सी हो जा पेट उसका। अब राजा से प्रार्थना की लड़की ने कि महात्मा जी को अपने घर ले आए। राजा दशरथ ने उसको गुरु बना लिया, और जो पुत्र प्राप्ति की यज्ञ भी उसने श्रृंगी ऋषि की देखरेख में की थी।
और अंत में उस लड़की ने और उस ऋषि जी ने ब्याह कर लिया, शादी की ठान ली। राजा दशरथ क्षत्रिय, वो ब्राह्मण, ब्याह नहीं हो सके तो फिर उसका कोई और जुगाड़ जोड़ा, किसी और ऋषि ने, ब्राह्मण ने वह गोद ले ली, फिर उनका विवाह करके वो फिर चले गए। तो कहने का भाव ये है, ये कह रहे हैं, ये गीता ज्ञान ये बता रही है हमें। ये देखिएगा चौथे अध्याय का 26वां श्लोक क्या बताना चाहता है। ये चौथे अध्याय का अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों के संयम रूप अग्नि में आह्वान किया करते हैं। कुछ तो कान बंद करके इसको, और फिर दूसरे शब्द आदि विषयों को, शब्द आदि शब्द सप्रस रूप रसगंध विषयान, इन विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। और दूसरे इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को, प्राणों की समस्त क्रियाओं को, यानी सांस और श्वास को कहते देखते रहो, श्वास बाहर आ रहा है इस पर ध्यान रखो, अंदर जा रहा है ध्यान रखो। और ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। और अन्य कई महापुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले होते हैं, किधर यानी धन से होने वाला जो धार्मिक क्रियाएं हैं, जैसे कहीं भंडारा कर दिया, किधर को मंदिर का लठ गड़वा दिया, कोई धर्मशाला बनवा दी, कहते इस तरह की साधना वो किया करते हैं। और कोई तपस्या करते हैं, और कुछ योग रूप, ओनली योग रूप हम करने वाले होते हैं, यानी आसन उसन क्रियाएं करते हैं, वो करते हैं। और अन्य कितने ही वो करते हैं नीचे, और कितने ही महात्मा, कितने ही हिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले होते हैं। अब ये बताया कि कुछ तो ऐसे जैसे मुंह पर पट्टी बांध रही, नंगे पैरों घूमना, अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत यानी कठोर व्रत। और यत्नशील पुरुष कुछ स्वाध्याय करते हैं, जैसे गीता जी का एक अध्याय रोज पढ़ लिया, और कोई और अन्य धार्मिक ग्रंथ पढ़ लिए, ऐसे ही करते हैं। 29-30 में कहा है, दूसरे साधक अपान वायु में प्राण वायु को, ये प्राणायाम आदि क्रिया करते रहते हैं, और दूसरे प्राण वायु का अपान वायु में यानी उल्टी सुल्टी अंदर वायु को नाभि से यानी कंठकमल तक घुमाते हैं। और अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले होते हैं, अल्पाहारी जैसे। और प्राणायाम प्रयाण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोक कर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले, यज्ञों के जानने वाले हैं। इसका अर्थ ये बनता है वास्तव में कि ये सभी अपने अपने साधनाओं को, अनुष्ठानों को पाप नाश करने वाला मानते हैं, जानते हैं, इसलिए करें, नहीं तो छोड़ दें इनको। अब जैसे ये जो क्रिया यहाँ बताई है कि कुछ प्राण अपान की गति को रोक कर प्राणों को, और प्राणों में श्वासों को ही श्वासों में हवन किया करते हैं। और सभी साधक अपनी अपनी क्रियाओं को पाप नाश करने वाला जानते हैं। इसका अर्थ ये बने, अगर यदि इनको ये ज्ञान हो जाए, ये साधना ठीक, नहीं तो कोई ना करे, तो जो भी जैसी क्रियाएं करता है उसको श्रेष्ठ मान के और पाप नाशक जान के, और पाप नाशक मीन पाप नाश हुए तो मोक्ष होगा, मोक्षदायक जानते हैं। अब जैसे प्राणायाम जो क्रियाएं हैं सांस रोकने की, इन सीख के ये क्या बेटा, उसने एक बग्गी रोक दी, 4 घोड़े जुड़ रहे थे उसमें, बग्गी रोक दी, योगी था। एक नो का बेटा कार ने रोक दी है, नो कार रोक दी उसने। तो ये भगवान पाण के ये तो बाजीगरा के काम है,
ये कोई रास्ता है? हम इन देख प्रसन्न हो जाया करते कि ये बड़े योगी पुरुष है कि तो गिरडी और छाती में पत्थर फोड़ेगा, ये कोई तो कोया, ये तो बकवास है सारी। भक्ति पाने के लिए वो रास्ता मार्ग न्यारा तो सदग्रंथ बताते हैं। अब इसमें क्या बताया है, अब चौथे जाएंगे 32वें श्लोक में कहा कि इस प्रकार की जो अब आपने पढ़ी 25 से लेकर 30 तक, 31 में बताया है कि जो साधना करते हैं, जो जैसी भक्ति करता है उसको वो फल मिलता है, और जो परम अक्षर ब्रह्म की सत साधना करता है तो वो पूर्ण सभी कर्मों से मुक्ति पाता है, और जो साधना योग अनुष्ठान नहीं करता वो यहाँ भी दुखी और आगे भी दुखी।